डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 2022 के एग्जाम में आ रखा है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ के साथ इसका सोल्यूशन देखेंगे। चंदा, तारा एंड निशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 पार्टनर, तीनों की रेशियो दी गई है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को तीनों ने डिसाइड करा कि फर्म को क्या करना है, डिसॉल्व करना है और बिजनेस बंद करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है नीचे वाली दी गई फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स की। आफ्टर ऑल एसेट्स अदर देन कैश, बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा जाता है तो कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जस्ट लाइक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कभी भी आपको 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि रियलाइजेशन अकाउंट किस अकाउंट की तरह का होता है, तो आपने सीधा जवाब देना है कि वो जो नॉमिनल अकाउंट की तरह रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, जो कि पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने के टाइम पे बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट किए जाते हैं, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके रिगार्डिंग, रूल्स के रिगार्डिंग जो क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शन के साथ उसकी एंट्रीज भी देख लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अ टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स वर सोल्ड ₹9,000। पार्टनरशिप फर्म का टाइपराइटर था जिसको उसने रिटर्न ऑफ करना था बुक्स में से, उसको उसने सेल कर दिया फर्म ने 9,000 में। तो यहाँ पे अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेल हुआ है टाइपराइटर, एसेट सेल हुई है। तो एसेट सेल हुई है, एक तरह से उसकी इनकम हुई ना, तो इनकम का क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्या होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टाइपराइटर सेल हुआ तो पार्टनरशिप फर्म को क्या मिला, कैश या फिर बैंक पेमेंट उसकी चेक के थ्रू आई या कैश के थ्रू आई। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को टू वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड लिखा गया है। तभी जब हम एक्चुअल में अकाउंट बनाएंगे उसका, रियलाइजेशन का जो बनता है, तो उसमें बाय साइड आएगा, ये बाय बैंक और कैश अकाउंट, तो वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो रियलाइजेशन क्या हुआ आपका, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चंदा टू कवर स्टॉक वर्थ ₹96,000 एट ₹84,000। चंदा जो पार्टनर है उसने क्या करा, स्टॉक जो था पार्टनरशिप फर्म का 96,000 का, उसने 84,000 में उसको टेक ओवर कर लिया, टू कवर कर लिया, मतलब उसको ले लिया स्टॉक को। तो एक तरह से तो पार्टनरशिप फर्म की एसेट है जो स्टॉक है, उसको सेल ही करा उसने, तो इनकम हुई। तो अगेन रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। और किसने लिया स्टॉक, चंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट। चंदा ने लिया तो चंदा के कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया जाएगा। थर्ड देख लेते हैं। निशा वाज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ ₹42,000 फॉर कंप्लीटिंग दी डेसोल्यूशन प्रोसेस। निशा जो पार्टनर है उसने क्या करा, जितनी भी ये डेसोल्यूशन की प्रोसेस का जितना भी खर्चा आया उसका रेम्यूनरेशन उसको दिया गया 42,000। किसने दिया, पार्टनरशिप फर्म ने। पार्टनरशिप फर्म ने पेमेंट करी है निशा को, तो क्या हुआ, उसका एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस हुआ तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल अकाउंट 42,000 बीइंग रेम्यूनरेशन अलाउड टू निशा। साथ में हर जर्नल एंट्री के बाद आपने नरेशन ज़रूर लिखनी है, नहीं तो इसका हाफ मार्क्स कट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स भी दे रखे हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कर दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ तक करोगे तो 1 नंबर आएगा क्वेश्चन का। अगर आपका यहाँ तक और 2 एंट्रीज तक क्वेश्चन सही है तो उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे टोटल। अगर 3 एंट्रीज आपकी सही हो जाती हैं तो आपके टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 2 3। फोर्थ वाली अब देख लेते हैं, ये तो हो गया मार्क्स का। फोर्थ देखते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ ₹23,500 टू कवर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एट ₹10,000।
जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट ले ली 10,000 की। कितने के क्रेडिटर्स थे, 23,500। 23,500 के जो क्रेडिटर थे उन्होंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली, और जो बाकी बैलेंस रिमेनिंग बचा वो किस में लिया, कैश में ले लिया, उनको कैश में पेमेंट करेगी। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी गई। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। इसमें हमने कैश वाली लिखनी है ना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो 13,500 13,500, तो ये 13,500 अमाउंट कैसे आई, 23,500 में से 10,000 माइनस करके आ गया आपका 13,500। यहाँ तक के आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट 5th और लास्ट देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक और क्रेडिटर्स थे 40,000 को, जिनको पेमेंट करके सेटल करा गया, कैसे, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट देके उन्हें सेटल कर दिया। मतलब 40,000 का 10% निकाला, कितना आया, 4,000। तो 4,000 को 40,000 में से माइनस करा, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये आपका 40,000, इसमें से डिस्काउंट माइनस करो, 40,000 इंटू 10/100, तो ये आ गया 40,000 माइनस 4,000, 36,000। तो ये आ गया आपका 5th का वर्किंग नोट भी कह सकते हो आप, वर्किंग नोट्स। तो ये था आपका 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन जो हमने सॉल्यूशन के साथ करा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।